हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के कंप्लीट करंट अफेयर के बारे में। जनवरी से लेके दिसंबर तक का अपन कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो एसएससी जीडी वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इसमें से आप मान के चलो कि जितनी भी शिफ्ट होने वाली है आगे आपके 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तो आराम से मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट का अभी ये भी कहना है कि उनके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है 10 से प्लस भी आ रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होगा कहां से पूछे जा रहे हैं, 2020 में से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए जो और हमारे जो ग्रुप बना हुआ है, जैसे एसएससी जीडी का जो हमने टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप बना हुआ है, वहां पे भी सभी स्टूडेंट की बार बार ये डिमांड आ रही थी कि सर आप 2020 का एक बार हमें करंट अफेयर करवा दीजिए। तो फाइनली आप सभी के लिए हम 2020 का करंट अफेयर का कंप्लीट रिवीजन लेके आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देता हूं, जो आज हम ये रिवीजन डिस्कस करने वाले हैं, ये जो भी अपन जिस नोट से अभी पढ़ने वाले हैं वो टाइपिंग नहीं किए हुए किसी स्टूडेंट के हैंड रिटन नोट से। तो अभी वही अवेलेबल हो पाए थे, क्योंकि अगर जनवरी से लेकर हम दिसंबर तक का टाइपिंग करते हैं आपके, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता। हमारे पास में इतनी बड़ी टीम नहीं है कि कोई हम आपके टाइपिंग जल्दी जल्दी कर देते, तो उस वजह से काफ़ी टाइम लग जाता और आपके वीडियो लेट मिलता। इस वजह से हमने जहाँ पे लिखे हुए हैं जिस स्टूडेंट के, डायरेक्ट ही उस नोटबुक में से ही आपको करवाने वाले हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को ये लगता है कि मैं सिर्फ टाइपिंग में से ही करूँगा, तो आप अगर ये वीडियो अभी भी छोड़ के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, चाहे कहीं से भी पढ़ना हो, तो वही स्टूडेंट यहाँ से सीरियस जो स्टूडेंट है वही स्टूडेंट देखना, ताकि आपको कंप्लीट वहाँ पे समझ में आ जाए। बाकी ये गारंटी है कि इस वीडियो में से आपके 5 से लेकर 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, जब आप एकदम फ्री हो तभी ये वीडियो शुरू करना, क्योंकि बाद में बीच में छोड़ के चले जाओगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन आज करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम हैंड रिटन नोट से पढ़ने वाले हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम हो कि मैं हैंड रिटन नोट से नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हो। बाकी जो भी सीरियस है और उनको ये चाहिए कि उनको सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी में, कहीं से भी अगर अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिले, बस वही स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ना। तो अब अगर बात करें आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि नावगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना क्या नाम कर दिया, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, और यूपी के अंदर है ये। ऐसे ही अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस डेफ वर्ल्ड 2019 कौन बनी थी, तो विदिशा बलिया बनी थी। 2000 ये कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की। देखो एक चीज़ है, ये वैसे 2019 का है, लेकिन आपने अभी जैसे पुराने जो रिव्यू देखे होंगे, हमने भी जो आपके एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी के, उनके रिव्यू किए थे, तो उनमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2020 और 19 से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वीडियो है वो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो अपन डिस्कस करने वाले वो 2020 और 19 के अंदर है। कुछ ऐसे भी आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर, जैसे अभी किसी अगर कोई मंत्री हो वो चेंज हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन आपके जो जीडी में पूछे जा रहे हैं वो पूछा जा रहा है कि 2020 में कौन थे। तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। बाद में आप कमेंट बॉक्स में मत लिख देना कि सर आपने ये गलत बताया, अभी तो ये नए मंत्री है। वो अगर नए जो चेंज हो गए, उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे, वहां पे आप देख सकते हो जो नई अपॉइंटमेंट हुई है, कुछ भी हुआ है। बाकी जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो उस 2020 के टाइम के हिसाब से एकदम सही थे। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019 में कौन बनी थी, तो जोजीबिनी तुंजी बनी थी, साउथ अफ्रीका की है। ऐसे अगर पूछे मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी, तो यहाँ पे टोनी एन सिंह है, और ये कहाँ की है, जमैका की है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आपको याद रखना है कौन बने, सुनील छत्री पूमा के ब्रांड एम्बेसडर। और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको दिया गया, तो ओडिशा को दिया गया वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। और उड़ीसा का अगर कुछ और की अपन बात करें, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या क्या है उड़ीसा के और भी जो प्रोग्राम थे 2020 के अंदर, जल साथी प्रोग्राम है, उसके बाद है मो सरकार, कालिया योजना, अभिदा, मधु ऐप, ये सभी के सभी कहाँ से संबंधित है, तो ओडिशा से संबंधित है। अब अगर अपन बात करें कुछ और क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो विजय अमृतम वे सहचरी योजना कहाँ की है, तो ये केरल की योजना है। वो भी योजनाएं दी हुई है, चलो 2021 में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको 2020 वाली सारी करवा रहे हैं। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनवरी का आपका करंट अफेयर है। यहाँ पे है कि बुक, यहाँ पे बुक का नाम पूछा गया वॉलेट ऑफ विशु, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अश्विनी सेंगी के द्वारा लिखी गई है। संताली भाषा कहाँ की है, तो ओडिशा की है। एनडीआरएफ अकेडमी कहाँ पे, तो नागपुर के अंदर है। और लाई हरोब है, ये कहाँ का है, तो ये त्रिपुरा का है। अब अगर अपन बात करें कुछ और जनवरी की, यहाँ पे देखो ये करंट अफेयर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो जो करंट अफेयर अवेलेबल था और जिस भी कंडीशन में, उसी हिसाब से आपको करवाने, क्योंकि बार बार आपके मैसेज आ रहे थे ग्रुप के अंदर कि सर जल्दी से आप 2020 का बस करंट अफेयर करवा दीजिए हमें। अगला है कि धानु यात्रा पर्व है, ये कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, उड़ीसा का धानु यात्रा पर्व है। इसके अंदर किससे संबंधित है, कृष्ण और कंस से संबंधित है। उड़ीसा का अगर आपको पूछे सीएम कौन है, नवीन पटनायक है। देखो अब जैसे यहाँ पे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है, अगर किसी के सीएम लिखे हुए वो चेंज भी हो गए होंगे, तो भी आपको याद रखना है कि अभी जैसे कि कल
परसों आपका क्वेश्चन आया था एसएसजीडी के अंदर, उसके अंदर पूछा था कि अक्टूबर 2020 तक कौन थे, तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है। जनवरी 2020 के अंदर सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। और नुआखाई त्योहार कहाँ का है? तो उड़ीसा का। ये जरूर याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि थल सेना के प्रमुख कौन है? तो 2020 के अंदर थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, वैसे भी अभी भी है 28वें नंबर के। वायुसेना कौन है? आर के भदौरिया। और नेवी के कौन है? करमवीर सिंह है। सीडीएस कौन है? तो बिपिन रावत है। देखो मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको बार बार, इसलिए क्योंकि कुछ जो अपॉइंटमेंट है वो चेंज हो चुकी है, लेकिन 2020 में जो अपॉइंटमेंट थी वो यहाँ पे करवा रहे हैं। खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके तीसरे नंबर के कहाँ पे हुए? गुवाहाटी असम के अंदर हुए थे। शुभंकर क्या है थे? जय और विजय शुभंकर है। और खेलो इंडिया युवा गेम जो हुए थे, यूथ गेम, वो उसके अंदर फर्स्ट कौन आया था? तो आपको याद रखना है फर्स्ट कौन आया था? महाराष्ट्र आया था। और 4 नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होंगे? पंचकुला हरियाणा के अंदर होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट महिला को 12 महीने की छुट्टी, जैसे कि अगर कोई भी क्रिकेट खेलती है वो महिला अगर माँ बनती है तो उसको 12 महीने की छुट्टी कौन सी कंट्री की तरफ से की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की गई है। अगला क्वेश्चन है, 107वीं विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहां पे हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुआ था। ये इसका थीम की अगर बात करें तो क्या थीम है? रूरल डेवलपमेंट इसका थीम रहने वाला है। ऐसे चलो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, जनवरी का ही चल रहा है अभी भी, काला पानी क्षेत्र है वो कहां पे स्थित है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर काला पानी क्षेत्र है वो स्थित है। और महाकाली व शारदा नदी भी वहीं पे स्थित है। अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट में से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट लाइकेन पार्क और होप पोर्टल, ये दोनों कहाँ के? उत्तराखंड के। रणजी से 1 साल तक प्रतिबंध किसको किया गया था? तो मनजोत कालरा को किया गया था। अब आपसे ये क्वेश्चन चलो ये नहीं पूछ के ये भी तो पूछ सकता है, मनजोत कालरा का संबंध किससे? तो आपको याद रखना है क्रिकेट से संबंधित है। रणजी को किसने जीता था? सौराष्ट्र ने जीता था। और रणजी का सचिन किसको कहा जाता है? तो वसीम जाफर को रणजी का सचिन कहा जाता है। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में जरूर याद रखना, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो बात कर लेते कुछ अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन का आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मानव ठक्कर, ये आपके जो दिए हुए हैं कि मानव ठक्कर का संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से। ऐसे पूछे मानिका बत्रा का संबंध किससे? इसका भी टेबल टेनिस से। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? तो शतरंज से संबंधित है। अब है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम है, वो वर्तमान में भी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। अगला आपको याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया था? जोकिन फिनिक्स को दिया गया था। ये और वैसे भी आपको पता होगा, इसके अंदर जो आपको ऑस्कर अवार्ड मिले थे वो भी इनको ही मिला था। अगला है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए थे? उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर हुए थे। और 1 नंबर पे कौन रहा था? तो पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की जो विश्वविद्यालय है वो 1 नंबर पे अंदर इसमें रहा था। अब अगर चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर यूपी के अंदर स्थित है। और यूपी के अंदर अगर गोरखपुर के अंदर बात करें अपन, और क्या क्या है? कुशीनगर हवाई अड्डा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये दोनों भी गोरखपुर यूपी के अंदर ही स्थित है। अगर आपसे बात करें कि ऑपरेशन संकल्प ये कहाँ पे चला था? तो हार्मुज जल संधि पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ईरान और ओमान के बीच में क्या स्थित है? हार्मुज जल संधि। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हार्मुज जल संधि कहाँ पे स्थित है? तो ईरान और ओमान के बीच में हार्मुज जल संधि है। अगला क्वेश्चन है कि यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार किसको दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार किसको दिया गया? आप एसएससी जीडी के लिए 100% मान के चल सकते हैं, ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो किसको दिया गया था? जसमिंदर बिलान को दिया गया था। और इसकी बुक की अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? लखनऊ यूपी के अंदर मनाया गया। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अगला वापस वही बात है कि देखो ये जो यहाँ पे दी हुई कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर पहला जापान है। चलो ये तो ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है? तो 84 है। लेकिन ये कब क्या है? ये 2020 के जनवरी के करंट अफेयर है, तब आपको याद रखना भारत की रैंक कौन थी? 84 थी। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो रानी रामपाल को चुना गया था वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। अगर अगला क्वेश्चन है सीए अधिसूचित, तो यहाँ पे 10 जनवरी 2020 को सीए कानून लाया गया था। अब अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो भी आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को ही मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने थे? साई इंग वेन बने थे ताइवान के राष्ट्रपति। वेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? तो हावड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर वेलूर मठ स्थित है। दिलीप सरदेसाई अवार्ड किसको मिला था? तो बुमराह को मिला है दिलीप सरदेसाई अवार्ड। ऐसे अगर अपन बात करें सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी है, वो सीआरपीएफ के महानिदेशक थे 2020
के जनवरी में। अब अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका के अंदर हुआ था। फाइनल के अंदर कौन कौन जीता गया था? तो भारत और बांग्लादेश फाइनल के अंदर गए थे, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप को जीता किसने था? तो बांग्लादेश ने जीता था। और भारत की तरफ से कौन रनर अप रहा था? भारत। और कप्तान कौन थे? तो प्रियम गर्ग है, वो भारत के उस टाइम कप्तान थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा अभी भी आईपीएल से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपके 100% चांस बनता है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार की महारानी के जो वहाँ पे वकील बने थे उनका नाम क्या था? तो हरीश साल्वे नाम है। अगला क्वेश्चन है हॉबर्ट इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया था? सानिया मिर्जा और नादिया किचनो को है वो हॉबर्ट इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। बापू नटगड्डी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित है। इनके निधन को देखो काफ़ी टाइम हो गया है, 2020 में ही हो गया था, लेकिन अपन 2020 का ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से बस। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 है, ये पुरुष किसने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन? अभी आपको पता होगा एसएससी के अंदर जीडी के अंदर कौन सा यूएस ओपन पूछा गया था, तो अब आगे जाके आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। महिला किसने जीता? सोफिया केनिन ने। बिना एटीएम कार्ड से कैश कर सकते हैं, ये कौन सी बैंक ने सुविधा शुरू की थी? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ये सुविधा शुरू की गई थी। विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 51वां स्थान है। अगला क्वेश्चन की चलो बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल के अंदर है ई वेस्ट क्लिनिक। ऐसे अगर आपसे पूछे एसओएलबे का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है साइकिलिंग से संबंधित है ये एसओएलबे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो अब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं जनवरी का अपन ने पहले डिस्कस कर ही लिया था। अब जो अपन डिस्कस करेंगे ये फरवरी महीने का रहने वाला है। फरवरी में इससे पहले ये कुछ और ऊपर भी आपके यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ स्टैटिक जीके। स्वराज पार्टी है 1923 में बनी थी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा बनाई गई थी। लद्दाख लोस्कर फेस्टिवल है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है। और ये स्कूटर फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई है? तो होसूर तमिलनाडु के अंदर लगाई गई है, और साथ में ओला कंपनी ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। चलो कुछ और देख लेते हैं। फरवरी 2020 की अगर अपन बात करें करंट अफेयर की, तो आईबीएम का कार्यकारी अधिकारी या सीईओ किसको चुना गया? अरविंद कृष्णा को चुना गया। ऐसे ही मास्टर कार्ड का अगर सीईओ पूछे अजय बग्गा को, और नाबार्ड का सीईओ पूछे तो गोविंद चिंतालू को चुना गया था। सूरजकुंड हस्तशिल्प उत्सव है, ये कहाँ पे मनाया गया था? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर मनाया गया सूरजकुंड हस्तशिल्प उत्सव। ये जरूर याद रखना इनको। और इसकी थीम क्या थी? थीम राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश था थीम राज्य। और 100% एलपीजी गैस वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी जरूर आपको याद रखना है कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है टिड्डी दल को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया टिड्डी दल की वजह से, तो कौन से कंट्री ने किया था? तो सोमालिया ने किया था। 2022 तक आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र या फिर आरोग्य केंद्र खोलेंगे। ये कितने खोलने का लक्ष्य किया गया है? तो 1.5 लाख खोलने का लक्ष्य किया गया है। ऐसे ही चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितना? यहाँ पे पूछा गया 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितना है? 3.8%। 2020-21 के लिए कितना आपका अनुमानित किया गया था उस टाइम? 3.5%। इसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछे काला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मुंबई के अंदर मनाया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखो जिस हिसाब से लिखा हुआ था। बाकी आप कोशिश कीजिए जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन के और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पढ़ने में सही कुछ भी नहीं आता है तो सुग्रीव यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे बनाई गई थी? इंडोनेशिया के अंदर बनाई गई थी। इंडोनेशिया के उस टाइम जो राष्ट्रपति थे कौन? जोको विडोडो थे। और अगर आपसे पूछे सुमात्रा व जावा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। और सुमात्रा और जावा द्वीप के अंदर कौन सी जल संधि है? तो सुंडा जल संधि है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि वृंदावन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। जयपुर के वास्तुकार कौन है? तो ये जरूर आपको याद रखना, पंडित विद्याधर है, वो जयपुर के वास्तुकार है। और सवाई जय सिंह सेकंड है, उन्होंने जयपुर को बसाया था 1927। और अगला चलो क्वेश्चन देख लेते, यहाँ पे 1727 है। अब अगला चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज़ देखो आपको और है कि अगर आपको ये समझ में आता है और आपके लिए यूजफुल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि हम फिर इस सीरीज को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है और आपको आराम से ये ऐसे लिखे हुए समझ में आ सकते हैं तभी कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कमेंट नहीं आता तो फिर अपन कोई भी कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिर इस सीरीज को वापस बंद कर देंगे। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाला कौन बना? स्टॉक केली है। और अगर महिला की बात करें तो क्रिस्टीना कोच है अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाली। प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया
से ली गई है। उद्देश्य प्रस्ताव है प्रस्तावना, संविधान का भाग ये कौन से केस के अंदर कहा गया था, तो आपको याद रखना है केशवानंद भारती केस के अंदर कहा गया था, संविधान का भाग है। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों वर्ड जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ऐसे अगर आपको पूछे कि 92 ऑस्कर यानी कि 2020 में जो ऑस्कर दिए गए थे उसके अंदर अभिनेता कौन से किसको चुना गया, जोकिन फिनिक्स को, और अभिनेत्री कौन थी, यहाँ पे अभिनेत्री हो जाएगा रेनी जुबलेकर, ये जरूर याद रख लेना है। और मूवी कौन सी थी, तो पैरासाइट मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन फरीदाबाद का नया नाम क्या है, तो अरुण जेटली के नाम पे रखा गया है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन का नया नाम। अगला है कि एलन वार्डर मेडल किसको मिला था, तो डेविड वार्नर को मिला था एलन वार्डर मेडल। अगला है कि FATF की फुल फॉर्म दी गई यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF की फुल फॉर्म। और अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो पेरिस फ्रांस के अंदर है FATF का हेडक्वार्टर, ये जरूर याद रख लेना। FATF से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अक्सर चर्चा में रहता है पाकिस्तान की वजह से। अगला है कि ब्रिटेन के अंदर वित्त मंत्री कौन बने, ऋषि सुनाक बने। गृह मंत्री कौन बनी, प्रीति बनी है। और CM कौन है ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन है, ये जरूर याद रखना। ब्रिटेन से ये वित्त मंत्री और गृह मंत्री आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनका रिलेशन इंडिया से है। अगला क्वेश्चन है कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, मनप्रीत सिंह को दिया गया। कबाला दौड़ है, ये कहाँ की है, तो कर्नाटक की। और भावना जाट है, इनका संबंध कहाँ से है, पैदल चाल से। और जीनोबॉट है, ये कौन है, जीवित रोबोट है जीनोबॉट, ये भी जरूर आप याद रख लेना कि जीनोबॉट का संबंध किससे है, तो जीवित रोबोट से है जीनोबॉट का संबंध। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कुछ फरवरी के अभी भी और भी बाकी क्वेश्चन है, जैसे RK पंचौरी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, तो अगर आपसे ये पूछे तो आपको याद रखना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। हज को 100% डिजिटल किसने किया था, तो भारत ने किया हज को 100% डिजिटल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हज को 100% डिजिटल किसने किया है। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय 63 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, तो ये जरूर आपको याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट की जो ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, कहाँ पे बनाई गई है, वाराणसी के अंदर बनाई गई थी। और अगला है कि केन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता, कोनेरू हम्पी ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अटल भूजल योजना है वो कब शुरू की गई थी, 25 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। भूमिगत जल का संरक्षण करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगला आपको याद रखना है कि मांड्या जिले में लिथियम के भंडार मिले, तो ये मांड्या जिला कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। जादूगोड़ा के अंदर यूरेनियम पाया जाता है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये झारखंड के अंदर स्थित है। अगले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, CVC, ये 2020 की बात हो रही है, संजय कोठारी है। और जो CVC है जो मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, कौन सी समिति के तहत, संतानम समिति, भी जरूर इसके साथ में आप याद रख लेना ताकि वहां जाके फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अगला क्वेश्चन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो यहाँ पे गोपाल दास को बनाया गया है इसका ट्रस्ट का अध्यक्ष। 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था और 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया। ये दोनों भी डेट आप जरूर याद रख लेना, क्या पता आपसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SSC GD का कुछ भी नहीं पता, किसी भी टाइप का आपके क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दिव्या काकरन का संबंध किससे है, कुश्ती से संबंधित है, यूपी से बिलोंग करते हैं और इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर धर्म सक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शक्ति पुरस्कार दिया गया। और अगली बात करें तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि डी गुकेश है, इनका संबंध किससे है, तो शतरंज से संबंधित है और कांस ओपन शतरंज जीती थी इन्होंने। अंडर 19 में 10 विकेट किसने लिए थे, काशवी गौतम ने लिए थे अंडर 19 में 10 विकेट। अब देखो ये वीडियो आपके 20 मिनट के आसपास का बन गया है। अब जो अपन ने जो अभी डिस्कस किए हैं, अभी तक अपन ने जनवरी और आपके फरवरी 2020 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी के सभी डिस्कस कर लिए। अब अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल है और इसको दिसंबर तक कंटिन्यू करना चाहिए, तब अगर आप कमेंट करते हो कि इसको दिसंबर तक आप कंटिन्यू करिए, तो इसके आगे के पार्ट भी हम लेके आ जाएंगे और दिसंबर तक कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार आपको ये बता देना आप कमेंट बॉक्स में कि आप इसी हिसाब से, जैसे ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपके लिए यूजफुल है तो फिर हम आपको दिसंबर तक आराम से कंटिन्यू कर लेंगे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव अड्डा यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जीके से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड सभी के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के जो भी वीडियो होते हैं, सारे के सारे वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और साथ में अपन SSC GD के रिव्यू के कंप्लीट वीडियो और साथ में आपको PDF भी अवेलेबल करवाई जाती है। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में।